नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हो गई हूँ 4 जनवरी 2021 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है आंध्र प्रदेश से चंबल घाटी तक। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दोस्तों, मौजूदा दौर में कुछ लोगों में से भाई जी यानी डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव एक है, जिन्होंने गांधी जी को देखा और उनके आंदोलन में भाग लिया। भाई जी ने गांधी जी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण के बाद के अहिंसक आंदोलनों का नेतृत्व किया और लाखों युवाओं का जीवन परिवर्तित कर उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया। उन्हें शांति कायम करने और गरीबी दूर करने के काम से जोड़ा। जानते हैं आज के संपादकीय में इस महान आत्मा से जुड़ी कुछ खास बातें। आज के संपादकीय आंध्र प्रदेश से चंबल घाटी तक में। सलेम नंजुंदय्या सुब्बा राव एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय युवा परियोजना की स्थापना की। सुब्बा राव का जन्म 7 फरवरी 1929 को कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। उनके पिता श्री नंजुंदय्या एक वकील थे, जो अन्याय के मामलों को नकारने के लिए जाने जाते थे। अपने 3 भाइयों के साथ सुब्बा राव ने रामकृष्ण वेदांत कॉलेज मल्लेश्वरम में 10 साल की उम्र में भक्ति गीत गाना शुरू किया। स्कूल में पढ़ाई के दौरान वे महात्मा गांधी के शिक्षाओं से प्रेरित थे। छात्र जीवन के दौरान उन्होंने छात्र कांग्रेस और राष्ट्र सेवा दल के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लिया। एक स्थानीय संगठन गांधी साहित्य संघ के बैनर तले उन्होंने युवाओं को मजदूरों के मोहल्लों में वयस्क शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रेरित किया। जब 1974 में श्री सुब्बा राव चंबल के इलाकों से गुजरे, तो उन्होंने महसूस किया कि चंबल के युवाओं के लिए रचनात्मक शैक्षिक मॉड्यूल का महत्व है। सुब्बा राव ने 1964 में देश के सभी हिस्सों से युवा पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी के साथ चंबल घाटी के एक शहर जौरा में 10 महीने लंबे शिविर का आयोजन किया था। इसलिए 1970 में जब उन्होंने एक राजनीतिक दल के बजाय पूरे देश की सेवा करने का सोचा, श्री सुब्बा राव को गांधी दर्शन ट्रेन के निदेशक के रूप में काम करने के लिए मानदेय मिला, जिसकी स्थापना 27 सितंबर को जिला मुरैन, मध्य प्रदेश, जोरा चंबल घाटी में महात्मा गांधी सेवा आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम था जिसने बाद में 14 अप्रैल 1972 को मोहर सिंह, माधो सिंह और अन्य जैसे सबसे कुख्यात डकैतों के ऐतिहासिक आत्मसमर्पण की मेजबानी की। इन प्रयासों के बाद बटेश्वर यूपी और तलबशाही राजस्थान में डकैतों के आत्मसमर्पण के बाद किया गया। आश्रम ने इन डकैतों के परिवारों और उनके द्वारा पीड़ितों के परिवारों के पुनर्वास के लिए समान रूप से काम किया। सुब्बा राव के नेतृत्व में एक साइकिल रैली ने 1981 में चंबल घाटी के 47 गांवों को कवर किया, ताकि सूक्ष्म स्तर पर समस्याओं की पहचान की जा सके और उनका समाधान तब प्रशासनिक स्तर पर पाया गया। वर्तमान में खादी आश्रम के और ग्रामोद्योग शिविर, युवा नेतृत्व शिविर, रोजगार सृजन शिविर और ग्रामीण लोगों के सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सुब्बा राव जी को कई अवार्डों से सम्मानित भी किया गया, जिनमें से प्रमुख सम्मान है राष्ट्रीय युवा परियोजना की राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 1995, भारतीय एकता पुरस्कार, शांति इंटरनेशनल अवार्ड, जमनालाल बजाज पुरस्कार 2016, राष्ट्रीय सद्भावना एकता प्रचार 2014 आदि। आमीन। तो ये था दोस्तों 4 जनवरी 2021 का संपादकीय आंध्र प्रदेश से चंबल घाटी तक। इसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। कल एक और नए संपादकीय के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।